बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मोमेंटम टॉपिक पे कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ ज़ीरो देन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ज़ीरो के बराबर है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ज़ीरो होगा या मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो देखिए, हमें मोमेंटम का इक्वेशन मालूम है कि डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ। हमें मालूम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स की वजह से, यानी मोमेंटम के अंदर चेंज जो है ये फोर्स की वजह से होता है। अब यहाँ पर बता रहे कि एफ हमारे पास बराबर है तो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ज़ीरो के। अगर हम दोनों साइड को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टी, यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन के ऊपर हम गौर करें तो यहाँ पर है कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर मोमेंटम का जो चेंज है वो ज़ीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि द बुलेट फोर्स फ्रॉम अ गन हैज़ अ मोमेंटम विच इज़, देखिए एक बुलेट जो है फायर हो रहे गन से, इसका मोमेंटम किस चीज़ के इक्वल होगा। तो लेकिन अगर इस सिचुएशन पे हम गौर कर ले, लेट सपोज ये है हमारे पास गन और ये है हमारे पास बुलेट। तो देखिए बुलेट गन मास जो है ये होता है ग्रेटर, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा आफ्टर रिकॉइल, आफ्टर यानी फायर। बुलेट की मास कम होती है तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए बिफोर यानी जैसे बुलेट हम फायर कर देते हैं तो गन और बुलेट दोनों की मोमेंटम क्या होता है, सेम होते हैं, क्या होगा। तो यहाँ पर है हमारे पास बुलेट फोर्स फ्रॉम अ गन हैज़ अ मोमेंटम विच इज़ इक्वल्स टू रिकॉइल ऑफ द गन, यानी जो रिकॉइल ऑफ द गन है ये इसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम एज, SI यूनिट जो है लीनियर मोमेंटम का किस चीज़ के इक्वल होते हैं। तो हमें मालूम है कि P इज इक्वल्स टू MV। देखिए अगर हम यूनिट पे जाए तो मास हमारे पास किलोग्राम और वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यूनिट नहीं है, न्यूटन में कन्वर्ट है। तो अगर इस इक्वेशन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड डिवाइड कर दूँ और सेकंड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड। और किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये किस चीज़ का यूनिट है, F इज इक्वल टू MA, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और किलोग्राम मास, तो ये फोर्स का यूनिट है। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ कि न्यूटन डॉट सेकंड, यानी यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो है न्यूटन डॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि व्हेन अ गन फायर द मोमेंटम ऑफ द बुलेट दैट ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन एज, जैसे कि इसी एमसीक्यूज़ के अंदर 2 एमसीक्यूज़ के अंदर हमने पढ़ा कि गन और बुलेट दोनों की मोमेंटम जो है बराबर होते हैं। जो गन है, गन मास ज़्यादा तो रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, और बुलेट मास कम है तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है, बता रहे कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि एक बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स एक्सेलरेशन। तो देखिए हमें मालूम है मोमेंटम बराबर होते हैं P इज इक्वल्स टू MV। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि मोमेंटम कांस्टेंट है, ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, मोमेंटम जो है क्या है, कांस्टेंट है। देखिए मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहाँ पर अगर हम गौर कर लें, मास ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जब मोमेंटम को हमने कांस्टेंट रखना है तो हमने इन दोनों चीज़ों को फिर क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। तो इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट हो तो मोमेंटम फिर क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। यानी ये दोनों साइड, राइट साइड पे दोनों चीज़ें अगर हम क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट हो तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि द टर्म इम्पल्स इज यूज्ड व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एज। देखिए इम्पल्स की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इम्पल्स हमारे पास जो है असल में इसका इक्वेशन है F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जब हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अप्लाई करते हैं तो देखिए यानी जो ये जो फोर्स है ना, फोर्स बहुत कम टाइम के अंदर इसके अंदर चेंज आ रहे हैं,
यानी ह्यूज फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कम टाइम, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं होगा, यानी फोर्स जो है बहुत कम टाइम के अंदर क्या हो रहे चेंज हो रहे, तो यहाँ पर क्या होगा नॉट कांस्टेंट होगा। यानी द टर्म इम्पल्स इज यूज्ड व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि कम टाइम के अंदर हमने ह्यूज फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स का कीमत जो है बहुत कम टाइम के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर बता रहे कि व्हेन अ बुलेट इज फायर बाय अ गन द गन मूव बैकवर्ड विद द क्लास। इसके अंदर अब एक बुलेट जो है एक फायर हो रहा है एक गन से, गन मूव बैकवर्ड विद देखिए अगर हम गौर करें तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है इस कंपेयर टू द गन के मुकाबले में। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू दैट ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। तो गन की जो रिकॉयल वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से कम होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि मास जो है यानी गन का जो मास है वो ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और बुलेट की जो मास है वो कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो रिकॉइल वेलोसिटी गन का बुलेट के मुकाबले में कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एसआई यूनिट, इसमें से कौन सी क्वांटिटी की सेम एसआई यूनिट है। तो अगर हम गौर कर लें फोर्स मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम, तो देखिए इम्पल्स का जो इक्वेशन है वो है हमारे पास J इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डेल्टा टी। ये जो है हमारे पास इम्पल्स का इक्वेशन है। और मोमेंटम का इक्वेशन भी हमने पढ़ा है कि भाई डेल्टा जैसे कि डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ये एफ के इक्वल होते हैं। तो डेल्टा टी को अगर हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डेल्टा टी हो जाएगा। तो देखिए दोनों का इक्वेशन सेम बना, तो इसका मतलब ये है कि इम्पल्स और मोमेंटम का जो इक्वेशन है ये दोनों क्या होगा हमारे पास सेम होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बता रहे हैं कि विच क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के साथ कौन सी क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई हमारे पास जो है हमारे पास यानी मोमेंटम और इम्पल्स का जो यूनिट से इक्वेशन सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इन दोनों के डायमेंशन भी क्या होगा सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ राइफल द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग इज। तो देखिए सिस्टम के जो मोमेंटम है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट ओनली, इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द राइफल ओनली। यानी जो गन है यानी बुलेट का जो मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग ये बराबर है किस चीज़ के, राइफल के मोमेंटम के इक्वल होगा, जैसे कि पहले एमसीक्यूज के अंदर हमने पढ़ा। यानी देखिए टोटल सिस्टम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम हमारे पास बिफोर कोलिजन रेस्ट में होते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 0 है और आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी और मास तो ऑलरेडी है, तो बिफोर कोलिजन इसकी मोमेंटम क्या होगा हमारे पास 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द राइफल ओनली, तो गन और बुलेट की मोमेंटम बराबर होते हैं। राइफल मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, गन बुलेट की जो मास है वो कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं कि एन इम्पल्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द फोर्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर, द एंगल बिटवीन द इम्पल्स वेक्टर एंड द चेंज एंड मोमेंटम वेक्टर एज। बता रहे कि यानी इम्पल्स और चेंज एंड मोमेंटम के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि J इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डेल्टा टी, ये है हमारे पास इम्पल्स का इक्वेशन। और हमें मालूम है कि डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ, यानी मोमेंटम के अंदर जो चेंज है वो फोर्स की वजह से है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डेल्टा टी। और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 का नाम दूँ और इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 के अंदर रिप्लेस करूंगा तो J इज इक्वल्स टू डेल्टा यानी डेल्टा पी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, तो इसी केस के अंदर हमारे पास इम्पल्स और मोमेंटम दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होगा और इसके बीच में एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड, यानी फोर्स हमारे पास जो है ये है 100 न्यूटन और टाइम है हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड है। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए ये वाला फार्मूला अगर हम यूज़ कर दे कि भाई डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ, हमें डेल्टा पी चाहिए तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। तो f हमारे पास कितना है, यहाँ पर f 100 है और डेल्टा t हमारे पास 5 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 500 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन मोमेंटम टॉपिक पे। नेक्स्ट अगर इस पे क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफिज़।